क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार जो हर वक्त हमारे मन में चलते रहते हैं, क्या वो ही हमारी असली पहचान है, या फिर कुछ और है जो इन विचारों के परे है, जिसे हम शायद कभी देख ही नहीं पाते। आज हम बात करने जा रहे हैं एक गहरी लेकिन बेहद जरूरी किताब के बारे में, द नेटवर्क ऑफ थॉट, जिसे लिखा है आध्यात्मिक चिंतक और महान विचारक जे कृष्णमूर्ति ने। यह किताब कोई हाउ टू गाइड नहीं है। इसमें न तो सफलता के टिप्स हैं, न ही मोटिवेशनल किस्से। ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमारी सोच के बारे में ही। अध्याय 1। कल्पना कीजिए, आप एक शांत कमरे में बैठे हैं और अचानक आपके मन में विचारों की एक लहर उठती है। शायद कोई पुरानी याद, कोई भविष्य की चिंता, या कोई सवाल, मैं कौन हूं? हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है और हम इस चलने को कभी सवालों के घेरे में नहीं लाते। यही शुरुआत है जे कृष्णमूर्ति की किताब द नेटवर्क ऑफ थॉट के पहले अध्याय की। सोच का स्वभाव कहानी की तरह समझिए। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इंसानी दिमाग में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली नेटवर्क है। यह नेटवर्क किसी मशीन की तरह चलता है, बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह, जो पुरानी जानकारी के आधार पर नई चीजें बनाता है। हम इसे कहते हैं विचारों का नेटवर्क। मान लीजिए आपने एक बार कोई दर्दनाक अनुभव किया। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया। अब वो अनुभव आपकी याद में बस जाता है, और जब आप अगली बार किसी पर भरोसा करने जाएंगे तो वही पुराना अनुभव चुपचाप आपकी सोच को प्रभावित करेगा। आप सोचेंगे कहीं फिर धोखा ना हो जाए। क्या ये इंसान भी वैसा ही है? यही है नेटवर्क ऑफ थॉट। थॉट नेटवर्क। हमारे हर विचार का बीज पहले से बोया गया होता है। हम जो सोचते हैं वो नया नहीं होता, वो पुरानी यादों और संस्कारों से उगता है। हम विचारों के गुलाम कैसे बनते हैं? अब सवाल ये है कि अगर हमारी सोच इतनी सीमित है, इतनी पुरानी है, तो क्या हम सचमुच आजाद हैं, या हम सिर्फ अपनी यादों का दोहराव कर रहे हैं? एक तरह का मानसिक रिकॉर्ड प्लेयर बन गए हैं, जिसमें अलग अलग गानों के नाम हैं, पर मूल धुन वही है। कृष्णमूर्ति हमें इस फेंके गए नक्शे से बाहर निकलने को कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बाहर निकलना तब तक मुमकिन नहीं जब तक हम इस जाल को देख नहीं लेते पूरी तरह, बिना जज किए, बिना भागे, बिना कुछ अच्छा या बुरा कहे। सोच और मैं क्या दोनों अलग हैं? अब यहां आता है किताब का एक बहुत ही गहरा सवाल। क्या सोचने वाला और सोच दो अलग चीजें हैं? हम आमतौर पर मानते हैं कि मैं सोचता हूं, यानी सोच एक औजार है और मैं उसका उपयोग करता हूं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं नहीं, सोचने वाला खुद ही सोच से बना है। यानी जो मैं सोच रहा हूं वो भी तो पुरानी यादों, संस्कारों, डर, भविष्य की आकांक्षाओं, इन सब का ही एक ढांचा है। तो अगर सोचने वाला खुद ही सोच से बना है तो उसे देखकर कोई बदलाव कैसे होगा? क्योंकि देखने वाला ही विकृत है, उसी का चश्मा धुंधला है। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में कोई समाधान नहीं देते, क्योंकि समाधान भी एक सोचा हुआ विचार है, और सोच से निकला समाधान भी सोच के ही घेरे में रहेगा। लेकिन वो हमें एक दिशा दिखाते हैं। वो कहते हैं, क्या आप सोच को देख सकते हैं? उसकी हर चाल को, हर प्रतिक्रिया को बिना जांच परखे, बस देखना। जैसे कोई नदी बह रही हो, वैसे ही मन की सोच को बहने देना। जब हम बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना कोई उपाय तलाशे, सोच को सिर्फ देखना शुरू करते हैं, तो उस देखने में ही बदलाव की शुरुआत होती है। तो इस पहले अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि हमारी पूरी चेतना, हमारा अहम, हमारी इच्छाएं, डर, समझ, इन सब की जड़ें एक ही चीज में है, सोच में। और जब तक हम इस नेटवर्क को पहचानते नहीं, हम बदलाव की सिर्फ कल्पना करते रहेंगे, असल में कुछ बदलेगा नहीं। अगर सोच से मुक्ति संभव है, तो क्या देखने की कोई ऐसी विधि है जिसमें कोई सोच ही ना हो? क्या मन को देखा जा सकता है बिना मैं के, बिना किसी उद्देश्य या लक्ष्य के? चैप्टर 2 में हम जानेंगे क्या संभव है सोचना और देखना, दो बिल्कुल अलग अवस्थाओं में। क्या आप तैयार हैं वो देखने जो अब तक छूटता रहा? अध्याय 2। हम सबकी एक आदत है, जब भी कोई समस्या आती है तो हम उसे तुरंत सोचकर सुलझाना चाहते हैं। कोई दुख हो, कोई असुरक्षा, कोई डर, हम सोचते हैं इसका हल क्या है, और हमारा मन दौड़ पड़ता है किसी उत्तर, किसी समाधान की खोज में। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा कि क्या सोच ही समस्या है?
और अगर है तो क्या उसी के जरिए हल मुमकिन है? यही सवाल है। अध्याय 2 का मूल जय। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में हमें समझाते हैं कि कैसे हम सोच से बाहर निकलने की कोशिश भी सोच के भीतर रहकर करते हैं, और इसी वजह से हम बार बार वहीं के वहीं लौट आते हैं। सोच की सीमा क्या है? अब इसे थोड़ा सरल करके समझते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सोच हमेशा अतीत से आती है। आपका अनुभव, आपकी शिक्षा, जो आपने सीखा, जो दूसरों ने सिखाया, यही सब मिलकर आपकी सोच बनाते हैं। सोच का आधार ही अतीत है, और अतीत का मतलब है पुरानी स्मृति। इसलिए सोच कभी भी नई नहीं होती, वो एक पुरानी प्रतिक्रिया होती है किसी नई परिस्थिति पर। जैसे किसी ने कुछ कहा और आप गुस्सा हो गए। आप सोचेंगे, उसने ऐसा क्यों कहा? आप पुरानी घटनाएं याद करेंगे, पुराने जख्म फिर से उभरेंगे, और आपकी प्रतिक्रिया फिर वही होगी जो पहले होती आई है। कृष्णमूर्ति इसे कहते हैं रिएक्शन फ्रॉम मेमोरी, यानी हम हर बार पुराने सांचे में ढलकर जवाब देते हैं। सोच और भावना क्या दोनों अलग हैं? अक्सर हम सोच और भावना को अलग मानते हैं। हम कहते हैं, ये तो मेरी फीलिंग है, लेकिन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि भावनाएं भी उसी सोच के जाल से निकलती हैं। डर को लीजिए। आपको डर तभी लगता है जब आप किसी हानि की कल्पना करते हैं, और कल्पना भी एक सोच है। इसी तरह जलन, दुख, अकेलापन सब सोच से बने हैं, यानी भावना भी सोच का ही रिफाइंड रूप है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सोच और भावना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सोच होती है वहां भावना स्वाभाविक है, और जहां भावना है वहां सोच उसे आकार दे रही होती है। क्या हम सोच को देख सकते हैं बिना सोच के? अब यहां आता है इस अध्याय का सबसे कठिन लेकिन सबसे सुंदर विचार। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आप सोच को सिर्फ देख सकते हैं बिना उसे बदलने की कोशिश किए? सोच रहा है, मैं दुखी हूं। अब आप तुरंत सोचेंगे, मुझे कुछ करना चाहिए, इससे बाहर आना चाहिए, कोई उपाय चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी अपनी दुख की सोच को बस देखा है, बिना उसका विश्लेषण किए, बिना कोई लेबल लगाए, बिना उसके पीछे भागे? कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही देखना ही पहली जागरूकता है। जब आप सोच को सिर्फ देखते हैं तो देखने वाला और देखी जाने वाली चीज दो नहीं रहते, बल्कि एक हो जाते हैं, और वहीं से बदलाव शुरू होता है बिना किसी प्रयास के। मैं और विचार, क्या इनमें फर्क है? कृष्णमूर्ति फिर एक और गहरी बात कहते हैं, जिसे आप मैं कहते हैं वो भी सिर्फ सोचों का एक ढांचा है। हम सोचते हैं कि मैं अलग हूं और मेरे विचार अलग हैं, लेकिन असल में मैं भी तो विचारों से ही बना है। मेरा नाम, मेरे अनुभव, मेरी पसंद, मेरी असुरक्षाएं, ये सब कुछ भी अगर सोच का हिस्सा है तो मैं और सोच अलग कैसे हुए? यानी हम जो सोचते हैं कि हम हैं वो भी एक सोच ही है। और जब ये समझ आ जाती है तो मैं की धारणा में दरार पड़ती है, और वहीं से असली स्वतंत्रता का बीज बोया जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सोच समस्या का हल नहीं, बल्कि खुद समस्या है। और जब हम सोच को सिर्फ देखना शुरू करते हैं तब हम उस सीमित दायरे से बाहर आने लगते हैं जहां हर बार हम बस दोहराव में फंसे रहते हैं। असली परिवर्तन तब आता है जब हम सोच को बिना सोचे देखना सीखते हैं। अगर सोच की सीमा को देखा जा सकता है तो क्या कोई ऐसी अवस्था संभव है जहां मन पूरी तरह शांत हो जाए, लेकिन वो शांति कृत्रिम न हो, न किसी साधना से आई हो, न किसी अभ्यास से, बल्कि स्वाभाविक हो? क्या ऐसी चेतना संभव है जो सोच से परे जागरूक हो, लेकिन पूरी तरह सजग रहे? चैप्टर 3 में हम इसी सवाल से आगे बढ़ेंगे। क्या मन को बिल्कुल चुप रहना आता है बिना किसी दबाव के? अध्याय 3। कभी कभी हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस एक खामोश क्षण जहां आप खुद को सोचते नहीं बल्कि महसूस करते हैं जैसे समय रुक गया हो और उस पल में कुछ गहरा घट रहा हो। यही विषय है अध्याय 3 का। क्या मन को स्वाभाविक रूप से शांत किया जा सकता है बिना किसी प्रयास के? चुप्पी और शांति, क्या ये सिखाई जा सकती है? अब आमतौर पर जब हम शांति की बात करते हैं तो हम ध्यान लगाते हैं, सांस पर ध्यान देते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं या किसी तकनीक को अपनाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह सब मन की गतिविधि ही है। आप भले ही आंख बंद करके बैठे हों, पर भीतर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो क्या वो असली शांति हुई
या बस एक नया अभ्यास जिससे मन कुछ समय के लिए थम जाता है, पर अंदर का शोर कहीं न कहीं जारी रहता है। कृष्णमूर्ति सवाल पूछते हैं, क्या शांति को साधना पड़ता है या वो कुछ ऐसा है जो अपने आप प्रकट होता है जब मन पूरी तरह देखने में लगा हो? देखने की कला बिना उद्देश्य के। मान लीजिए आप सुबह के वक्त किसी पेड़ को देख रहे हैं, धूप उस पर गिर रही है, पत्तियां हिल रही हैं, आप उसे सिर्फ देख रहे हैं, बिना कुछ कहे, बिना ये अच्छा है या बुरा, सोचे बिना नाम दिए। वो देखने की अवस्था जहां सोच बीच में नहीं आती, वो ही असली जागरूकता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन किसी वस्तु को या किसी भाव को पूरे ध्यान से बिना किसी लक्ष्य के देखता है तो सोच अपने आप शांत हो जाती है, क्योंकि वहां कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मौन का अर्थ खालीपन नहीं, जागरूकता है। अब जरा सोचिए, अगर मन पूरी तरह शांत हो जाए तो क्या वो सुन्न हो जाएगा? क्या वो निष्क्रिय हो जाएगा? कृष्णमूर्ति कहते हैं, नहीं, वो शांत मन ही सबसे ज्यादा सजग होता है, क्योंकि जब भीतर कोई शोर नहीं होता तो आप चीजों को वैसा देख पाते हैं जैसा वे हैं, बिना किसी पूर्वग्रह के, बिना किसी डर के, बिना किसी तुलना के। ऐसा मौन निष्क्रिय नहीं होता बल्कि बेहद सजीव होता है। वो मौन रचनात्मकता, करुणा और सच्ची समझ का मूल है। क्या मन खुद को शांत कर सकता है? अब यहां एक बेहद महत्वपूर्ण बात आती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन कभी खुद को शांत नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही मन कहता है मुझे शांत होना है, वहां एक इच्छा पैदा हो जाती है, और वो इच्छा ही बेचैनी है। तो जब हम कहते हैं मैं ध्यान कर रहा हूं ताकि मन शांत हो जाए, तो हम भीतर ही भीतर उसे अशांत बना रहे हैं, क्योंकि उसमें एक लक्ष्य है, एक चाह है, और चाह का मतलब है संघर्ष। वास्तविक शांति तब आती है जब आप उस चाह को भी देख लेते हैं पूरी स्पष्टता से, और सिर्फ देखते हैं, बिना कुछ बदले। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें समझाते हैं कि मन की शांति कोई अभ्यास नहीं है, वो कोई स्थिति नहीं है जिसे बनाया जाए, वो एक प्राकृतिक परिणाम है। जब आप अपने भीतर की हर गतिविधि को, हर विचार को, हर प्रतिक्रिया को पूरे ध्यान से देखते हैं, बिना उसे रोके या सुधारने की कोशिश किए, तब मन अपने आप शांत होता है, और उस शांति में जन्म लेता है एक नया बोध, जिसे न शब्दों में बांधा जा सकता है, न किसी पद्धति से पाया जा सकता है। अब यहां एक और गहरी बात उठती है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या उस शांति में इंसान का अहम टिक पाता है, या वह मैं खुद ही उस मौन में विलीन हो जाता है? क्या अहम यानी मैं वास्तव में कोई स्थायी चीज है, या वह भी सिर्फ विचारों का एक भ्रम है? चैप्टर 4 में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या मैं नाम की कोई वास्तविक सत्ता है, या वो सिर्फ सोच की एक परछाई है? चैप्टर 4। हर सुबह जब हम उठते हैं तो एक आवाज हमारे भीतर पहले से सक्रिय होती है। आज क्या करना है? मुझे देर हो रही है। मैं अच्छा दिख रहा हूं या नहीं? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और ये सब सवाल एक ही केंद्र से उठते हैं, मैं से। लेकिन ये मैं आखिर है क्या? क्या ये कोई स्थायी इकाई है? क्या ये हमारा असली स्वरूप है, या फिर ये भी सोच से ही उपजा एक विचार है? चैप्टर 4 में जे कृष्णमूर्ति इसी भ्रम की परतें खोलते हैं कि मैं क्या वास्तव में कोई सच्चाई है, या सिर्फ मानसिक निर्माण? मैं की उत्पत्ति कहां से आता है ये भाव? अब जरा याद करें, आपने अपने जीवन में कितनी बार ये कहा है, मैं दुखी हूं, मुझे सफलता चाहिए, मुझे डर लगता है। यह मैं हमेशा केंद्र में होता है। हर भावना, हर सोच, हर योजना इस मैं को केंद्र में रखकर बनती है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या हमने कभी इस मैं को देखा है जैसे हम किसी पेड़ को देखते हैं, बिना उससे जुड़ाव या विरोध के? वो बताते हैं, ये मैं एक जमा की गई स्मृति है, हमारे अनुभवों की, हमारे डर की, हमारी इच्छाओं की, और समाज द्वारा दिए गए नाम, पहचान और रोल की। जब हम कहते हैं मैं, तो असल में हम एक कहानी दोहरा रहे होते हैं जो हमारे अंदर लगातार चल रही है। मैं और सोच, क्या ये अलग हैं? कई बार हम सोचते हैं कि हम सोचते हैं, मतलब सोच और मैं अलग हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति एक गहरी बात कहते हैं, द थिंकर इज द थॉट, यानी जो सोच रहा है वो और कुछ नहीं बल्कि सोच का ही हिस्सा है। आप कह सकते हैं मैं गुस्से में हूं, लेकिन जरा देखिए,
वो मैं अलग नहीं है, उस गुस्से से वो उसी का एक रूप है। तो अगर मैं खुद ही सोच से बना है तो वो कैसे सोच को नियंत्रित कर सकता है, कैसे उससे ऊपर जा सकता है? असल में मैं और सोच दोनों एक ही प्रक्रिया हैं। दोनों का आधार स्मृति है और दोनों समय से बंधे हैं। मैं को बनाए रखने की चालाकियां। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ये मैं बहुत चतुर होता है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये खुद को नए रूप में ढाल लेता है। जैसे अगर आपको लगा कि मैं होना बुरा है तो आप कहेंगे, अब मैं निस्वार्थ बनूंगा, अब मैं आध्यात्मिक बनूंगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां भी मैं अब भी केंद्र में है, बस नया मास्क पहन लिया है। कृष्णमूर्ति इसे द कंटिन्यूटी ऑफ द सेल्फ इन डिफरेंट डिस्गाइजेस कहते हैं। यानी मैं खुद को लगातार जिंदा रखने के लिए रूप बदलता रहता है। क्या मैं के बिना जीना संभव है? अब जरा सोचिए, अगर ये मैं जो इतनी हलचल पैदा करता है, जिससे दुख, डर, जलन और विभाजन की भावना आती है, अगर वही जड़ है तो क्या उसके बिना जीवन संभव है? कृष्णमूर्ति इसका जवाब कोई तकनीक देकर नहीं देते। वो कहते हैं, आपको खुद ही देखना होगा। पूरी सजगता के साथ जब आप मैं की गतिविधियों को बिना हस्तक्षेप देखना शुरू करते हैं, बिना बचाव, बिना प्रतिक्रिया, तब मैं धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि उसका समर्थन करने वाला ध्यान ही हट जाता है और उस शून्य में एक नई चेतना जन्म लेती है जो भयमुक्त है और संबंधों में सच्चा होता है। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में हमें एक गहरा सत्य दिखाते हैं कि मैं, जिसे हम इतने गर्व से पकड़ कर रखते हैं, असल में एक विचारों की श्रृंखला है। वो कोई ठोस सच्चाई नहीं, बल्कि एक मानसिक निर्माण है। और जब हम इस मैं को देख लेते हैं बिना उसे सुधारने या बदलने की कोशिश किए, तब भीतर एक अजीब सी हल्की आजादी का अनुभव होता है, जहां डर, संघर्ष और तुलना की कोई जगह नहीं होती। अगर मैं को देखा जा सकता है और वह खुद में एक भ्रम है, तो फिर संबंध यानी दो व्यक्तियों के बीच का रिश्ता क्या होता है? क्या संबंधों में जो संघर्ष है वो भी इसी मैं के कारण है? और अगर मैं मिट जाए तो क्या एक नया रिश्ता संभव है जहां न अपेक्षा हो, न डर, न वर्चस्व? चैप्टर 5 में हम जानेंगे मैं के बिना एक सच्चे संबंध की क्या प्रकृति होती है। क्या ऐसा रिश्ता संभव है जहां प्रेम हो लेकिन बंधन नहीं? चैप्टर 5। एक कमरा है जिसमें एक पति और पत्नी बैठे हैं, या फिर दो दोस्त या मां और बेटा बातचीत चल रही है। शब्द तो सहज हैं, लेकिन भीतर एक बेचैनी है, एक उम्मीद, एक अपेक्षा, एक सवाल। क्या ये इंसान मुझे समझता है? क्या ये सच में मेरे लिए है? हम जिसे संबंध कहते हैं उसमें अक्सर समझ के साथ साथ दर्द भी होता है। कृष्णमूर्ति इसी अध्याय में हमसे पूछते हैं, क्या हमारे रिश्ते सच्चे हैं या वो सिर्फ दो मैं के बीच के समझौते हैं? संबंध का मतलब क्या है? हम जब भी किसी रिश्ते की बात करते हैं तो उसमें कई चीजें जुड़ी होती हैं। यादें, संस्कार, आशाएं, डर और सबसे ज्यादा अपेक्षाएं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अधिकतर संबंध स्मृति पर आधारित होते हैं। जो आपने किसी के साथ अनुभव किया, अच्छा या बुरा, वही आपकी सोच में बैठ जाता है और अगली बार जब आप उस इंसान से मिलते हैं, आप उस स्मृति के चश्मे से ही उसे देखते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी को देख ही नहीं रहे बल्कि अपनी बनाई हुई छवि को देख रहे हैं, तो क्या वो रिश्ता सच में खुला है या बस एक दोहराव है? मैं और तू, दो विचारों की टकराहट। कृष्णमूर्ति यहां पर एक गहरी बात रखते हैं, जहां मैं है और तू है, वहां संघर्ष अवश्य है, क्योंकि मैं चाहता है कि तू मेरी इच्छा माने और तू चाहता है कि मैं उसकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। दोनों में अपनी अपनी कहानियां हैं, अपनी इच्छाएं हैं, अपनी असुरक्षाएं हैं, और जब ये कहानियां टकराती हैं तब हम कहते हैं हमारे रिश्ते में समस्या है। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या ये समस्या रिश्ते की है या उस मैं की जो हर रिश्ते को अपने मतलब से देखता है? क्या प्रेम में अपेक्षा होती है? अब हम आते हैं उस शब्द पर जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। प्रेम हम कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन इसके साथ ही अक्सर अनकहे शब्द जुड़ते हैं। इसलिए तुम मुझे समय दो, तुम मेरी बात सुनो, तुम मुझे न बदलो। कृष्णमूर्ति कहते हैं,
जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम कोई सौदा नहीं है, वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें मैं और तू का वर्चस्व समाप्त हो जाता है, जहां न कोई शर्त है, न कोई तुलना, न कोई पकड़। क्या ऐसा संबंध संभव है? अब जरूरी सवाल यह है, क्या ऐसा रिश्ता हकीकत में संभव है या ये सिर्फ एक आदर्श है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मैं की गतिविधियां शांत होने लगती हैं, जब आप दूसरे को बिना अपनी सोच के फिल्टर से देखते हैं, तभी एक नया रिश्ता जन्म लेता है जो किसी विचार पर नहीं बल्कि जागरूकता पर आधारित होता है। उस रिश्ते में आप व्यक्ति को हर पल नए रूप में देख सकते हैं। बिना पुराने अनुभव की परछाई के, बिना भविष्य की चिंता के वो रिश्ता सजीव होता है, ताजा होता है और उसमें कोई सीमा नहीं होती। कृष्णमूर्ति हमें इस अध्याय में बताते हैं कि हमारे संबंध सिर्फ दो शरीरों या दो नामों का मेल नहीं होते, बल्कि दो सोचों की टकराहट या समझ का परिणाम होते हैं। जब तक हमारे रिश्ते मैं की असुरक्षा, डर और अपेक्षाओं से चलते रहेंगे, तब तक वहां सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। सच्चा संबंध तब शुरू होता है जब सोच की दीवारें गिरने लगती हैं और हम सामने वाले को बिना परछाई के देख पाते हैं। अगर प्रेम सोच से परे की अवस्था है, तो क्या समाज जो विचारों से बना है उसमें कभी सच्चा परिवर्तन संभव है? क्या एक ऐसा जीवन जिया जा सकता है जो न सिर्फ व्यक्ति में बल्कि समाज में भी सोच के जाल से मुक्त हो? चैप्टर 6 में हम जानेंगे, क्या क्रांति बाहर से आती है या भीतर से शुरू होती है, और क्या वह संभव है बिना किसी संघर्ष के? चैप्टर 6। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी रूप में बदलाव चाहता है। कोई चाहता है कि समाज बदल जाए, कोई राजनीति, कोई शिक्षा, कोई धर्म, और कुछ लोग तो चाहते हैं कि दुनिया ही पूरी तरह बदल जाए। कम हिंसा हो, ज्यादा प्यार हो, समानता हो, शांति हो। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बदलाव बाहर से शुरू होता है या भीतर से? चैप्टर 6 में जे कृष्णमूर्ति इसी सवाल से हमें सीधा आमने सामने खड़ा करते हैं और धीरे धीरे समझाते हैं कि असली क्रांति क्या होती है और वह कैसे संभव है, बाहर की क्रांति और भीतर की अनदेखी। अब तक इंसान ने समाज को बदलने के लिए कई कोशिशें की हैं, नए नेता, नई विचारधाराएं, नई व्यवस्थाएं, लेकिन फिर भी वही पुरानी समस्याएं बनी रहती हैं। भ्रष्टाचार, हिंसा, दुख, भय। कृष्णमूर्ति कहते हैं, बाहर कुछ भी बदलो, लेकिन अगर अंदर कुछ नहीं बदला तो समाज बार बार उसी जगह लौट आएगा। वो उदाहरण देते हैं, जैसे आप एक कमरा बार बार सजाएं, पर्दा बदलें, रंग बदलें, लेकिन गंदगी न साफ करें तो असल में कुछ नहीं बदला। असली क्रांति मन में होती है। कृष्णमूर्ति बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, सच्ची क्रांति वो नहीं जो बाहर नारे लगाती है, बल्कि वो है जो भीतर चुपचाप घटती है। जब आप अपने अंदर के डर को, ईर्ष्या को, लालच को, अहं को पूरे ध्यान से देखने लगते हैं, बिना किसी बहाने के, तो वहीं से बदलाव शुरू होता है। क्योंकि जब मन खुद को देखता है जैसा वह है, बिना किसी सुधार या लक्ष्य के, तब वह रूपांतरण की प्रक्रिया में आ जाता है। बदलाव का मतलब समय नहीं। अब यहां पर एक आम भ्रांति आती है। हम सोचते हैं, मैं धीरे धीरे बदलूंगा, समय लगेगा, ये एक लंबी यात्रा है। लेकिन कृष्णमूर्ति कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं, बदलाव कभी धीरे धीरे नहीं आता, क्योंकि समय बदलाव को खींचकर विचारों के ही घेरे में रखता है। अगर आप सच में कुछ देख लेते हैं, जैसे ये कि लालच गलत है या डर एक भ्रम है, तो उसमें बदलाव तुरंत आता है। जैसे कोई चीज आग से छू जाए, आप उसी पल हाथ खींच लेते हैं, न कि धीरे धीरे सोचते हैं। क्या बदलाव संघर्ष से आता है? कृष्णमूर्ति यहां एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जहां प्रयास है वहां संघर्ष है, और जहां संघर्ष है वहां स्पष्टता नहीं हो सकती। हम सोचते हैं, मैं संघर्ष करूंगा तो बदल जाऊंगा, लेकिन संघर्ष खुद मन की अशांति है। जब आप कुछ बनना चाहते हैं तो आप वर्तमान को नकार रहे होते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, बिना बनने की इच्छा के जो देखना होता है वही असली क्रांति है। कृष्णमूर्ति हमें इस अध्याय में गहरी सच्चाई से मिलवाते हैं कि समाज तभी बदलेगा जब व्यक्ति बदलेगा, और व्यक्ति तभी बदलेगा जब वह खुद को बिना भ्रम के, बिना बचाव के, पूरे ध्यान से देखेगा। बदलाव न बाहरी व्यवस्था से आता है, न किसी गुरु या किताब से, बल्कि उस क्षण से आता है जब आप पूरी तरह सजग होकर अपने मन को देखते हैं
जैसा वह है तो दोस्तों, आखिर में बात बस इतनी सी है। परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वो हमारे भीतर धीरे धीरे जागता है। जब हम अपने डर, अपनी उलझनों और उम्मीदों को ईमानदारी से बिना भागे देखने की हिम्मत करते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। जिंदगी कोई तैयार जवाब नहीं देती, लेकिन हर दिन वो हमें एक मौका जरूर देती है, थोड़ा रुकने का, थोड़ा सोचने का, थोड़ा समझने का और शायद थोड़ा बदलने का। आज बस एक छोटा सा कदम लीजिए, शायद एक शांत पल में खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए या किसी रिश्ते को बिना अपेक्षा के महसूस कीजिए। अगर ये बात कहीं दिल को छू गई हो तो इस सफर में साथ बने रहिए। आपसे बात करना ठीक वैसा ही है जैसे खुद से बात करना, और वो हमेशा जरूरी होता है। ख्याल रखिए अपना और याद रखिए, जो बदलाव आप दुनिया में चाहते हैं उसकी शुरुआत आपसे ही होती है। फिर मिलते हैं एक और सच्चे सवाल के साथ।